स्कूल का सिलेक्शन बड़ा क्रिटिकल होता है। स्कूल सिलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल। हर माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल देना चाहते हैं, पर घर के अलावा, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वो बच्चा स्कूल में बताता है, इसलिए माँ बाप चाहते हैं सबसे बढ़िया स्कूल में करो, जिसकी ज्यादा फीस उतना बढ़िया स्कूल, जितनी ज्यादा फीस उतना बढ़िया स्कूल। अरे नहीं, कई बार पेरेंट्स दिखावे के लिए अपने बच्चे को महंगे स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन और ताकि वो अपने ग्रुप में सबको बोल सके, अरे मैं तो फलाने स्कूल में भेजता हूं, देखो 50,000 रुपए की फीस है, मैं 1 लाख की फीस, 2 लाख की फीस। वो सुनाना चाहते हैं लोगों को। नहीं सर, बिल्कुल मत करना ऐसा, कभी मत करना। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि स्कूल के अंदर की फैसिलिटी अगर आपके घर के कंपैरिजन के आसपास हो तो ठीक है। अगर स्कूल के अंदर की फैसिलिटी और वहां बच्चे बहुत महंगी महंगी फीस देके आ रहे हैं, तो वहां के जो बच्चे हैं, अगर वहां की फैसिलिटी बच्चे बहुत आगे एडवांस्ड हैं, तो उसको घर पे रह के अच्छा लगेगा ही नहीं। बच्चे को स्कूल अपनी क्षमता के अनुसार उसके बराबर या उसके आसपास का देना चाहिए, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे हाई एंड गैजेट डिस्कस करेंगे, लग्जरी गाड़ियों का डिस्कशन करेंगे, एग्जॉटिक हॉलिडे लोकेशंस का डिस्कशन करेंगे, ब्रांडेड कपड़ों के ब्रांड्स की बातचीत करेंगे, जूतों के ब्रांड की बात करेंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट की बात करेंगे। और जब वो घर आकर के देखेगा और घर पे आकर के आपका घर का बुरा हाल देख करके, फिर वो आपको ऐसा मानेगा कि मेरे माँ बाप किसी काम के नहीं है, माँ बाप ने कभी अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, बाप ने कुछ करके दिखाया नहीं, हम पे चिल्लाता रहता है। वो पेरेंट्स बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ऐसे स्कूल में डालते हैं, पर उल्टा भविष्य खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। माँ बाप को लगता है हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, और बच्चे देखते हैं कि उसके दोस्त रईस है, उनके महंगे शौक हैं, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, या फिर वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो घर में चोरी करना लग जाएगा अचानक से, या घर का कोई सामान ले जाकर बाहर बेच आएगा, या किसी दोस्त रिश्तेदार को झांसे में देकर के पैसा लूट लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। या तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दब जाएगा, या फिर वो कोई गलत काम करेगा, वो सफेद झूठ बोलना शुरू कर देगा, फैमिली फंक्शन में जाने से कतराएगा, आपके साथ उठेगा बैठेगा नहीं, आपको गरीब समझने लग जाएगा। हाँ, आपको ऐसे समझेगा जब तुम्हारी औकात नहीं तो मुझे स्कूल में डाला क्यों, महंगे स्कूल में डालने से फिर। इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि महंगे स्कूल में बच्चों को डाल के विकास होगा। और अगर इसको ढंग से चेक नहीं किया ना आपने, उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी बढ़ सकती है कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि वहां सब गाड़ियों पे आ रहे हैं, बच्चा आपका स्कूल की बस पे जा रहा है, वहां बच्चों के जूते भी स्कूल के ब्रांडेड होते हैं, नाइकी का जूता पहन के आता है, आप सिंपल जूता पहनाते हैं उसको, वहां वो घड़ी भी महंगी पहन करके आता है। तो ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले बच्चों के पास बहुत बड़ा रिस्क होता है, उनको क्रोनिक डिप्रेशन में चले जाना और वर्थलेस फील करना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म में इमोशनल सोशल रिलेशनशिप पे बहुत इंपैक्ट लेकर के आता है। दूसरी चीज, स्कूल नजदीक रखो अपने घर के, बहुत दूर का स्कूल कभी मत लेना। कई बार अच्छे स्कूल के चक्कर में पेरेंट इतना दूर भेज देते हैं बच्चे को कि 1.5 घंटा सुबह जाने में, 1.5 घंटा आने में, क्योंकि बस तो देखो हर स्टॉप पे रुकेगी, अगले स्टॉप पे, स्टॉप पे, स्टॉप पे, स्टॉप पे, बस रुकते रुकते बहुत टाइम लगाती है। छोटा डिस्टेंस भी 45 मिनट 1 घंटे में कवर करती है, और अगर 1.5 घंटा आखिरी स्टॉप और पहला स्टॉप हो गया तो बच्चे की जिंदगी खराब। क्यों खराब? क्योंकि वो सारे मेधावी बच्चे जो स्कूल के पास में रहते थे ना, उनकी जिंदगी में आपके बच्चे के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा हो जाते हैं। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को। आपके बच्चे की जिंदगी से 1.5-3 घंटा डिलीट हो गया है, इवेपोरेट हो गया है, निकल गया है, खत्म हो गया, गायब हो गया है। उसके 3 घंटे उसकी जिंदगी में से खत्म कर दिया आपने, क्योंकि वो बस में 1.5 घंटा सुबह बैठा, बस में 1.5 घंटा दोपहर को बैठा। उसका ट्रैवलिंग टाइम खत्म करिए, आसपास लेकर के आइए। और फाइनली तीसरी चीज, स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसमें एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता हो। स्कूल ऐसा हो जिसमें स्पोर्ट्स हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन, टैलेंट, ये सब हो। स्कूल ऐसा हो जहां पे इन सारी एक्टिविटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, कंपटीशन, ओलंपियाड, सेमिनार, इन सब पे ध्यान दिया जाए।